दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि उसका दिमाग तेज हो और इसके लिए हम इंटरनेट पर ट्रिक्स और टिप्स खोजते हैं। वहां से हमें मिलता है कि बादाम खाओ, सुबह 4 बजे उठो, शाम को 10 बजे सो जाओ। लेकिन मैं बता दूं, इस वीडियो में ऐसे एक भी टिप्स या ट्रिक्स के बारे में नहीं बताया जाएगा। इसके बाद भी मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप सभी को दिमाग को तेज करने की असली मीनिंग क्या है और वाकई में इसे तेज करते कैसे हैं, विधिवत ढंग से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, दिमाग को तेज करने के लिए दिमाग से ही कुछ काम लेना होगा, क्योंकि ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइव करना पड़ता है। केवल इंटरनेट से ट्रिक्स और टिप्स देखकर ड्राइविंग नहीं सीखी जा सकती, ये बात आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए दिमाग को तेज करने के लिए दिमाग से ही कुछ काम लेते हैं। देखिए, दिमाग को तेज करने की सही मीनिंग क्या होती है कि हम किसी भी चीज को ठीक ढंग से कम से कम समय में समझ जाएं। हम हर एक कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से और कम समय में कर पाएं। हमारा बातचीत करने का तरीका लोगों से बेहतर हो, एक्स्ट्रा। इसके लिए शिक्षा के अतिरिक्त हमें जो सबसे जरूरी और सबसे पहली चीज करनी चाहिए वो है समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, उनकी बातों को सुनना, समझना, उनसे बातचीत करना। क्योंकि इन समाज के लोगों में कोई स्टूडेंट होगा तो कोई प्लेयर, तो कोई बिजनेसमैन होगा तो कोई सेल्फ एम्प्लॉय, तो वहीं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो कोई आम आदमी भी होगा। समाज के ये भिन्न भिन्न तरह के लोग भिन्न भिन्न तरह की बातें करते हैं, अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरह के डिसीजन लेते हैं। कई बार एक ही विषय पर अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तरह के डिसीजन लेते हैं। जब तुम इन सब लोगों की बातों को सुनोगे और समझोगे तो सोच कर देखो कि तुम्हें कितनी तरह की बातें पता चल जाएंगी। तुम एक साथ कितने प्रकार के लोगों के एक्सपीरियंस को समझ पाओगे। तो तुम्हारा दिमाग बाकी लोगों के दिमाग से तेज होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब तुम अभी पहली बार लोगों के बीच में निकले हो या फिर अभी तुम्हें ज्यादा दिन नहीं हुए हैं लोगों से मिलते जुलते हुए, तो तुम्हें सिर्फ लोगों की बातों को सुनना और समझना है, उनके बीच में बोलने से बचना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि तुमने अभी से ही बोलना शुरू कर दिया तो तुम बहुत सी चीजों को ठीक ढंग से नहीं समझ पाओगे। लेकिन जब तुम्हें पर्याप्त जानकारी हो जाए तब तुम्हें सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि अब तुम्हें बोलना भी है, ताकि तुमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल भी कर पाओ और लोगों से बातचीत करने में सहज हो जाओ। और अब जब तुम बोलना भी शुरू कर दोगे तो तुम्हें कुछ ऐसी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी जो तुम केवल लोगों की बातें सुनकर नहीं सीख पा रहे थे। साथ ही साथ तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर भी दिन प्रतिदिन इंप्रूव होती जाएगी। कैसे? देखिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति डिसीजन ले रहा होता है तब उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का दबाव होता है। तो हो सकता है कि उसका लिया गया डिसीजन सही हो या फिर उसका लिया गया डिसीजन गलत भी हो सकता है। लेकिन उसी समय जब तुम उसकी बातों को सुन रहे होगे तब तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। उस समय तुम बहुत ही बेहतर ढंग से समझ सकते हो कि उसका लिया गया डिसीजन सही है या फिर गलत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये बताओ, जब तुम नित्य निरंतर ऐसा अभ्यास करोगे तो जब डिसीजन लेने की तुम्हारी बारी आएगी तब तुम आसानी से राइट डिसीजन ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? जरूर ले पाओगे। मतलब तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ रही है। वहीं अगर हम दिमाग को तेज करने के लिए दूसरी चीज की बात करें तो सोशल मीडिया भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए, आज के टाइम में हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति को लोगों के बीच में टाइम बिताने से ज्यादा मजा सोशल मीडिया पर टाइम बिताने में आता है। और ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम रील्स देखने में बिताते हैं। लेकिन अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो आपको सोशल मीडिया पर रील्स देखने से ज्यादा टाइम उन लोगों के वीडियोज को देखने में बिताना है जिनका दिमाग वाकई में तेज है। जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर, संदीप माहेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर, ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर तुम ऐसे लोगों की वीडियोज को देखोगे तो तुम्हारा दिमाग दिन प्रतिदिन तेज होता जाएगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो, किताबों में भी ऐतिहासिक किताबें और ज्यादा पढ़ो। अगर तुम इन दो चीजों को ईमानदारी से फॉलो करते हो तो किसी न किसी एक क्षेत्र में तुम्हारी समझ और रुचि अधिक हो जाएगी। वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है, बिजनेस, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कुछ भी हो सकता है। और वही है तुम्हारा असली लक्ष्य, उसे ही तुम्हें पाना है। अब लक्ष्य तो निर्धारित हो गया, लेकिन उसे पाना कैसे है? इसके लिए हमें तीसरी चीज को समझने की आवश्यकता है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, तीसरी चीज को समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी होगी कि कोई एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में ही माहिर होता है। अकेला व्यक्ति कई क्षेत्रों में माहिर नहीं हो सकता। क्योंकि आपने पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति देखा होगा जिसने फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीता हो और उसी व्यक्ति ने म्यूजिक के अंदर भी ऑस्कर अवार्ड जीता हो और फिर उसी व्यक्ति ने कोई साइंटिफिक आविष्कार किया हो। मतलब एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में ही माहिर हो सकता है। तो अब जिस भी क्षेत्र में आपकी समझ और रुचि अधिक है, उसी क्षेत्र में जो लोग पहले से ही सक्सेसफुल हैं उन लोगों से तो आपको मिलना ही है। साथ ही साथ उन अनसक्सेसफुल लोगों से भी मिलना है जिन्होंने उसी क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए महान प्रयास किए किंतु वे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि सक्सेसफुल लोगों से मिलने पर तुम्हें वे बातें पता चलेंगी कि सक्सेसफुल होना कैसे है, और अनसक्सेसफुल लोगों से मिलने पर तुम्हें वे बातें पता चलेंगी कि अनसक्सेसफुल होने से बचना कैसे है। अगर तुम्हें ये दोनों बातें पता होंगी तो तुम अपने क्षेत्र में पहले से ही सक्सेसफुल व्यक्ति से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अब तक दिमाग को तेज करने के लिए बहुत से वीडियोस देखे होंगे और उनमें बताई गई बातों को फॉलो भी किया होगा। लेकिन केवल 1 महीने तक इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को फॉलो करके देखिए,
आप पाएंगे कि आपका दिमाग आपके आसपास के लोगों से तेज हो चुका है। यदि ऐसा होता है, चैनल को सब्सक्राइब करने तभी आइएगा, अन्यथा 1 महीने बाद आकर के वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में बताई गई बातों से आप सभी लोग सहमत होंगे और इनको फॉलो करके समाज में ही नहीं बल्कि देश में अपनी एक अहम भूमिका निभाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।